आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को देश के संकल्प, साहस और बढ़ती शक्ति का प्रदर्शन बताया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हुआ नए उत्साह का संचार। जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बना भारत, अगले 3 वर्षों में तीसरे स्थान पर पहुंचने की तैयारी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट अलंकार की उपलब्धियों को लेकर दी प्रस्तुति। और प्रदेश के कई पश्चिमी जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कल कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं, बल्कि राष्ट्र के संकल्प और साहस का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी हथियारों ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई है। इसने पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की भावना भरी और देश को तिरंगे से सराबोर कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जो हमें दैनिक जीवन में योग समाहित करने की याद दिलाता है। उन्होंने 20 मई को मनाए गए विश्व मधुमक्खी दिवस का भी उल्लेख किया और कहा कि यह भारत में स्वास्थ्य, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने बिहार में खेलो इंडिया गेम्स 2025 का जिक्र करते हुए सभी पदक विजेताओं को बधाई भी दी। इस बार खेलो इंडिया में कुल 26 रिकॉर्ड बने। वेट लिफ्टिंग स्पर्धाओं में महाराष्ट्र की अस्मिता धोने, ओडिशा के हर्षवर्धन साहू और उत्तर प्रदेश के तुषार चौधरी के शानदार प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। एथलेटिक्स में उत्तर प्रदेश के कादिर खान और शेख जिशान और राजस्थान के हंसराज ने शानदार प्रदर्शन किया। जो खेलता है वही खिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा खेलो इंडिया गेम्स में बरेली के कादिर खान, वाराणसी के शेख जीशान और बिजनौर के तुषार चौधरी की उपलब्धियों का उल्लेख करने पर गर्व जताया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया का विजन निरंतर सशक्त हो रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश में शहद उत्पादन के क्षेत्र में हो रही प्रगति का उल्लेख करने पर श्री योगी ने कहा कि क्षेत्रीय किसानों और महिला उद्यमियों से शहद खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में केंद्र व प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में सामूहिक तौर पर मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसी क्रम में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुर्जोरजी तारापुर का स्मरण कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1923 में मुंबई में जन्मे लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुजुर्गी तारापुर को अप्रैल 1951 में पूना हॉर्स में नियुक्ति मिली। 1965 में भारत पाक युद्ध में लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापुर की कमान में 17 हॉर्स ने पीछे से फिलोरा पर अचानक हमला करने का फैसला किया। जब रेजिमेंट फिलोरा और चाविंडा के बीच आगे बढ़ रही थी तो वजीर वली से दुश्मन की ओर से अचानक हमला किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर जमीन पर डटे रहे और अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए वजीर वली पर कब्जा कर लिया। अपनी चोट की परवाह किए बिना अपनी टीम के साथ आगे बढ़े और जसोरन और बुटुल डोंगराड़ी पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने दोनों जगहों पर अपनी धुरी बनाए रखी और सहायक पैदल सेना को चाविंडा पर पीछे से हमला करने में मदद की। उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर रेजिमेंट ने लगभग 60 दुश्मन टैंकों को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर वीर गति को प्राप्त हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों के सम्मान में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारत शौर्य तिरंगा यात्राएं निकाले जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में कल जौनपुर में प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मऊ जिले के मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र में भी कल विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारतीय अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत अब अगले 2.5 से 3 वर्षों के दौरान जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने को तैयार है। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत अब 4000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का एक दिन का सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित NDA शासित सभी 20 राज्यों के 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की महत्वपूर्ण योजना प्रोजेक्ट अलंकार की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। बैठक में शामिल अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस परियोजना की सराहना की। प्रोजेक्ट अलंकार परियोजना प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10:30 बजे लखनऊ स्थित लोक भवन से बेसिक शिक्षा विभाग के कई कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों आज प्रदेश भर में 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण और 43 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों तथा 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालयों का शिलान्यास होगा। इस अवसर पर यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता, मोजा और स्टेशनरी खरीद के लिए छात्र छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खातों में 1200 रुपए का हस्तांतरण DBT के माध्यम से किया जाएगा। लोक भवन में होने वाले इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं रितेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर जिले के दौरे पर आएंगे। वह दोपहर बाद जिले के बाबा तामेश्वर नाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही धाम के समीप आयोजित एक समारोह में 1515 करोड़ रुपए की 528 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कानपुर नगर के कैंट थाना अंतर्गत मैस्कर घाट पर गंगा नदी में नहाते वक्त डूब जाने से 3 युवकों की मौत हो गई। कल दोपहर बाद 6 युवक व किशोरों का समूह मैस्कर घाट पर गंगा नदी में स्नान कर रहा था। इस बीच ये सभी लोग गहरे पानी में जाने से डूबने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने इनमें से 3 को बचा लिया। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है।
फर्रुखाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, इटावा और संभल में कल तेज हवाओं के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई। वहीं आज तड़के पीलीभीत और अमरोहा सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को देश के संकल्प, साहस और बढ़ती शक्ति का प्रदर्शन बताया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हुआ नए उत्साह का संचार। जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बना भारत। अगले 3 वर्षों में तीसरे स्थान पर पहुंचने की तैयारी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट अलंकार की उपलब्धियों को लेकर दी प्रस्तुति। और प्रदेश के कई पश्चिमी जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से तापमान में आई गिरावट। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।